दुनिया की 8 ऐसी जनजातियां जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक बार फिर हम आ गए हैं लेकर कुछ मजेदार और दिमाग को हिला देने वाली रोचक जानकारियों के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर के कुछ ऐसे ट्राइब्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, या यूं कहें कि उन्होंने भी शायद ही आपके बारे में कभी कुछ सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अक्सर हम सबको लगता है कि विदेशों में ही हमें कुछ अच्छा और रोमांचक देखने को मिल सकता है, मगर हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अद्भुत जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एक जीवन कम पड़ जाएगा। आज हम भारत में छिपे एक ऐसे ही ट्राइब के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह से सटा एक द्वीप है। ये द्वीप दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इसके पीछे यहाँ पाई जाने वाली जनजाति इसकी वजह है, जिसका इस दुनिया से अभी तक कोई संपर्क नहीं है, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति है। सेंटिनल द्वीप में सेंटिनल जनजाति रहती है। मजे की बात तो ये है, इस जनजाति ने आज तक किसी भी भारी हमले का सामना नहीं किया है। इस ट्राइब के लोग बेहद छोटे कद के होते हैं। वैसे तो इसकी आबादी के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आज तक जो भी मनुष्य गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। आपको बता दें कि ये आदिवासी नवंबर 2018 में सुर्खियों में आए, जब उन्होंने जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक जॉन एक ईसाई मिशनरी थे जो अवैध रूप से इस द्वीप पर घुसे थे ताकि वो इन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा सके। येईफो ट्राइब दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। ये ट्राइब 1980 में पहली बार आम दुनिया के संपर्क में आई। बेनेडिक्ट एलन, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने इन लोगों के साथ हुई अपनी पहली डरावनी मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि येईफो जनजाति के लोगों ने उनका स्वागत एक बहुत डरावने नृत्य के साथ किया। उन्होंने साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी, अगर इस जनजाति के लोगों से मिलने की कोशिश की गई तो आपको तीर और भालों का सामना करना पड़ेगा। मुर्सी जनजाति इथोपिया और सूडान के बॉर्डर पर पाई जाने वाली जनजाति है। इस समुदाय की आबादी लगभग 10,000 के करीब है। इस जनजाति के लोगों का मानना यह है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। इस जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय में चला जाता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इस जनजाति के लोग जानवरों का खून पीना पसंद करते हैं, और जब इस जनजाति की लड़कियां 15 से 16 साल की होती हैं तो उनके निचले होठों को काटकर उस पर डिस्क पहनाया जाता है। इस जनजाति की लड़कियों को ये डिस्क इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है लड़कियों को खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है। जितना लड़की खूबसूरत दिखेगी उतना ही उसकी खूबसूरती को खतरा होगा। पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी बाकी दुनिया से अलग थलग हैं। ये जनजाति कोरोवाई या फोर पीपल्स के नाम से भी जानी जाती है। इसकी खोज एक डच मिशनरी ने की थी। इससे पहले इनके अस्तित्व के बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं थी। इनके रहन सहन की वजह से बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है, और इसी वजह से बाकी जनजातियों के साथ इनकी हिंसक झड़प होती रहती है। कोरोवाई लोग भूमि अधिकार और वन अधिकार के लिए खूनी युद्ध से भी नहीं कतराते। ये लोग क्रूरता से एक दूसरे पर वार करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अपने दुश्मनों का सर काटकर उनका दिमाग निकाल कर खा लेते हैं, और इस दिमाग से बने भोजन को ये ओवनासेट्स कहते हैं। दक्षिण सूडान और दक्षिण पश्चिम इंडोनेशिया में सुरमा जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग भी दुनिया से कोई संपर्क रखना नहीं चाहते। ये लोग अपनी अजीब शारीरिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें और बाकी लोगों में एक अंतर है। दरअसल ये लोग आधुनिक हथियार जैसे AK-47 का उपयोग करते हैं। इस जनजाति का मुख्य काम जानवर चराना है। इस जनजाति में जिसके पास जितने जानवर होते हैं वो उतना ही अमीर कहलाता है। दोस्तों, सुरमा जनजाति का मुर्सी और मीन जनजाति के साथ भी संपर्क है। इस जनजाति के लोग मानते हैं कि जानवरों का खून पीने से इनकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये जनजाति खून पीने में किसी जनजाति से कम नहीं है।
कोरोबो ट्राइब ब्राजील में पाई जाने वाली एक खतरनाक जनजाति है। इसे डसलाला के नाम से भी जाना जाता है। ये बाहरी दुनिया से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि ब्राजील की सरकार ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने बहुत सारे सरकारी अफसरों को मार डाला। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुँचाते रहें।